तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। आशा करता हूं कि आप सभी शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से अपने आने वाले प्रमोशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज के सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो आने वाले प्रमोशन एग्जाम में आपके आने की बहुत संभावना है। और जब हम एमसीक्यू सेशन की चर्चा करते हैं तो आपने जो पिछले समय टॉपिक्स पढ़े होंगे, तो उस टॉपिक्स को जो आपकी स्मृति पटल पर वो टॉपिक्स हैं, तो जहाँ पर वो स्टोर हो जाते हैं, तो जब हम सवालों पे चर्चा करते हैं तो वहाँ का रास्ता खोज निकालता है। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को जागृत करने के लिए भी एमसीक्यू का अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। तो आप सभी साथियों को नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है। वाह! बहुत सारे साथी जुड़ चुके हैं, है ना? निखिल, सोनी जी नमस्कार कर रहे हैं, ज्योति प्रकाश जी नमस्कार कर रहे हैं, महादेव जी वाह! हर हर महादेव कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। संदीप मिश्रा जी बोल रहे हैं नमस्कार। आप आ गए, मज़ा आ गया बोल रहे हैं फौजी प्रदीप जी, क्या बात है ना? बारिश हो गई तो गर्मी से थोड़ी राहत है। आप लोग सभी शानदार तरीके से आ गए, इसलिए आप सभी का स्वागत है। और ज़बरदस्त पढ़ने की जो आप पिछले समय में अपना प्रदर्शन किए हैं, क्योंकि सफलता पाने की आपकी आदत है और आगे भी ऐसी पढ़ेंगे, ऐसी हमारी चाहत है ना? क्या सही बात है? तो थोड़ी बारिश हो गई इसलिए गर्मी से राहत है। आप सभी लोग पढ़ने के लिए स्क्रीन पर आ गए, इसलिए आप सभी का स्वागत है। तो सभी ऊर्जावान साथियों को आज के सेशंस में स्वागत करते हुए मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि आज का सेशन जो है हमारे नए फैकल्टी लेंगे स्नेहा मैडम। स्नेहा मैडम आज का सेशन लेंगे, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार थोड़ा तालियों से अभिनंदन कर दें। स्नेहा मैडम मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है? तो हमारे हाँ होनहार जी सर, साथी से बिल्कुल आपकी पहुँच रही मुलाकात करा देता है। हूँ मैं। तो साथ हमारे जो ये साथी हैं सब ऊर्जावान साथी हैं और जी सभी सर। साथियों को आज हम लोग क्वेश्चंस के जो एमसीक्यू क्वेश्चन है उनके अभ्यास के लिए आपके साथ स्नेहा मैडम रहेंगी। तो स्नेहा मैडम आप अपना स्क्रीन साझा कर रहे हैं? हाँ जी सर, जस्ट ओके, अ ओके। सेकंड। तो ये सभी हमारे जो बैंकर साथी हैं, ऐसे ही बैंक से काफ़ी थके हुए आते हैं। तो हम लोग जब रात को बात करते-करते इनसे थोड़ी-सी एनर्जी देते हैं, कैसे? वही चीज़ जो दिन भर ये करते हैं, उन्हीं चीज़ों पे डिस्कस करते हुए, है ना? देखो नितिन जी बोल रहे हैं, "उस रात से क्या शिकवा जिसमें नींद नहीं आती? कसूर तो उस चेहरे का है जो हमें रात भर सोने नहीं देती।" अरे सर आप आप तो रात ही को आते हो बोलते हैं, है ना? ये देखो हमारे कुलदीप जी बोलते हैं कि रोज रात को तारों की नुमाइश में खलल पड़ता है। सर आप तो पागल हो जो रात को निकल पड़ता है ना? मतलब आप ये है जो अपना कुलदीप जी है रात को ही पढ़ते हैं। तो हम क्या करें एज़ ए बैंकिंग इंडस्ट्री में हमको रात को ही समय मिलता है और जब समय मिलता है हमें उसी समय उसका उपयोग करना है और थोड़े-थोड़े सीखते हुए हमको जो है आगे बढ़ना है। तो आज के सेशन में स्नेहा मैडम जो है कुछ डिस्कस करेंगे। ये कॉमन क्वेश्चंस हैं जो आपके प्रमोशन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। ज़रा ये स्क्रीन साझा हो जाए, तो फिर आप जो है क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये आप मोबाइल से स्क्रीन साझा कर रहे हैं? अ, हाँ जी सर, वो आज मेरा लैपटॉप एक्चुअली वर्क नहीं कर रहा है प्रॉपर्ली, तो इसलिए मुझे मोबाइल से करना पड़ रहा है। चलो कोई नहीं, तो आप मैं आपको स्क्रीन साझा यहाँ से करवा दे रहा हूँ। हाँ, आप हाँ, हाँ, ठीक है ना सर। आप ज़रा हमारे साथियों से इंटरेक्शन कर लीजिए और फिर उसके बाद जी, जी। जो है मैं इसके बाद वाले सेशन में साथियों से मिलूँगा। कहीं कोई डाउट होगा साथियों को तो वो नोट कर लेंगे, मैं आपका जो डाउट है वो क्लियर कर दूँगा। वैसे वीकेंड पर एक डाउट क्लियरिंग सेशन हम लोग रखे हैं। आपके मन में जी जितने सर। डाउट्स हैं वो सब आप रखिएगा, हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज के सेशन में स्नेहा मैडम के लिए खूब सारे वेलकम्स आ रहे हैं और थैंक यू सो मच। है ना? तो स्नेहा मैडम भी आ गए हैं स्क्रीन पर, लेकिन मैं इसको बेसिक मोड पे ज़रा शेयर करता हूँ तो तब आप भी दिखेंगे, तो अच्छा रहेगा। तो स्नेहा मैडम आप थोड़ा अपने बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस कर बताइए ज़रा हाँ हम। जी सर, सबसे पहले तो विजय सर बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को इतने अच्छे प्लेटफ़ॉर्म पे मौका दिया है। बैंकिंग ज्ञान केंद्र के बारे में मैंने बहुत सुना है एंड इट इज़ सीरियसली अ प्लेज़र कि मैं मतलब आप इतने
अच्छे अच्छे कॉज के लिए आप काम कर रहे हैं, उसका मैं हिस्सा बनने का अगर मुझे मौका मिल रहा है तो ये मेरी खुशकिस्मती है। और यहाँ पे वैसे मैं ऐसा नहीं मानती हूँ कि मैं सेशन लेने आई हूँ या कुछ ऐसा। मैं सिर्फ ये है कि इतने वहाँ पे ऑलरेडी क्वालिफाइड लोग हैं, इतनी बड़ी-बड़ी प्रोफाइल्स पे वर्क कर रहे हैं, तो मैं सिर्फ एक डिस्कशन करने आई हूँ। तो ये है मेरा कहना, और मैं अपने बारे में अब बता देती हूँ कि मेरा नाम स्नेहा है। मेरे को 12 प्लस इयर्स का एक्सपीरियंस है इनटू एजुकेशन इंडस्ट्री आल्सो एंड इनटू ट्रेनिंग आल्सो। तो बेसिकली मेरा एजुकेशन है एमबीए एंड अब मेरा पीएचडी चल रहा है इनटू मैनेजमेंट फ्रॉम भोपाल इटसेल्फ। तो अब बस यही है सर। और इसके अलावा मैंने काफ़ी सारे सेशंस पहले भी लिए हैं। मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कम्युनिकेशन स्किल्स पे सेशंस लिए हैं, ग्रूमिंग पे, इंटरव्यू हैंडलिंग स्किल्स पे लिए हैं, और भी काफ़ी सारे टॉपिक्स पे हम लोग के सेशंस, करियर काउंसलिंग्स ली हैं। सो काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। ऐसा नहीं सोच के मैं किसी से इंटरैक्ट करती हूँ कि मैं कुछ नॉलेज दे रही हूँ। मुझे ये लगता है मैं इंटरैक्ट कर रही हूँ और सामने वाले से भी कुछ गैदर कर रही हूँ मैं। तो वो मुझे अच्छा लगता है। सो आई होप ये सेशन भी हमारे काफ़ी अच्छे रहेंगे एंड सब लोगों को मेरा समझ में आएगा। और कहीं पे भी अगर कम्युनिकेशन या लैंग्वेज बैरियर कुछ भी आता है तो एवरीबॉडी इज़ फ्री टू एक्सप्रेस देयर व्यूज़। ओके, बहुत बढ़िया। आप तो शानदार करेंगे और हमारे जो साथी हैं उसको शानदार तरीके से लेंगे, क्योंकि जी, जी सर। शुरुआत इतनी अच्छी हुई है। और हमारे साथी जो है ना, सब आपका नाम जो है देखिए कितना अच्छा स्नेहा नाम है, तो आप स्नेह से पढ़ाएंगे। जी मुझे सर, पूरा बिल्कुल। विश्वास है, क्योंकि मैं हाँ इतना जी सर। जानता हूँ कि हर एक बंदा खास होता है, कुछ न कुछ उसके पास होता है। किसी को खुद पे, किसी को खुदा पे विश्वास होता है, लेकिन मंजिल और जीत उसी को मिलती है जिसके पास खुद का आत्मविश्वास होता है, खुद का बिल्कुल आत्मविश्वास सही होता है। बात है। तो बिल्कुल हमें सही अपने बात है सर। साथियों का आत्मविश्वास डेवलप करना है। दूसरी डेफ़िनेटली। बात कि ये सारे साथी ये सारे नॉलेज से भरे हुए हैं। बस हमें हाँ बातों सर। ही बातों में उस नॉलेज को क्लिक करके उसको उनके सबकॉन्शियस माइंड से बाहर निकालने के लिए रास्ता एग्ज़ैक्टली, ढूँढना है, ताकि जब एग्ज़ैक्टली। क्वेश्चन एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन आए तो उनका मन मस्तिष्क उनके साथ रहे, और जो दिमाग के साथ जो उन्होंने पार्टनरशिप किया है वो अपना एग्ज़ीक्यूट करे और वो फिनिश पाएँ, क्योंकि बिल्कुल, हमारा बिल्कुल एकमात्र सर। उद्देश्य है इनको सफलता दिलाना। तो स्नेहा मैडम, हाँ जी हमारी सर। टीम में आपका स्वागत है। हमारे साथी भोले-भाले हैं। ये जैसे भी स्थिति में रहें, कोई बिस्तर पे रहे, कोई बैठे रहे, खाना खा रहे तो उनको पढ़ाते चलिए, क्योंकि इनके पास समय रहता है बहुत कम। और ये जो बिल्कुल है सर, बिल्कुल। कठिन इंडस्ट्री में काम करते हैं, जिसमें शारीरिक, मानसिक और जो तन, मन और धन तीनों लगा रहता है। अगर थोड़ी भी बिल्कुल, नज़र बिल्कुल भटकी सर। तो पैसा भी चला जाएगा। मतलब अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी जी, बहुत ज़्यादा है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे भी है। ऐसे साथियों से इंटरेक्शन करके आप जो है सवालों पे चर्चा कर बिल्कुल, लीजिए। मैं सेशन साझा कर रहा हूँ, स्क्रीन आपको दे रहा हूँ, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल सर। थैंक यू। चलिए, अब मैं थोड़ा-सा पार्टिसिपेंट्स और जितने भी हमारे हैं लोग जो आज जुड़े हुए हैं, उन सबका वेलकम करती हूँ। राइट, सो थैंक यू वेरी मच एंड आई होप कि हम इस सेशन को बहुत ही अच्छा बनाएँगे और बहुत इन्फॉर्मेटिव बनाएँगे। राइट? चलिए स्टार्ट करते हैं अब। अब ये हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके कमिंग एग्ज़ाम्स में जो जनरली आप डेली प्रैक्टिस करते हैं, उसी का ही एक पार्ट है। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये आपको फटाफट से आंसर करना है सारे क्वेश्चंस का एंड जैसे कि आपको पता है इसमें आपको 30 सेकंड्स मिलते हैं, राइट? तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है और मैं चाहूँगी हर कोई इसमें पार्टिसिपेट करे। अच्छा, चलिए क्वेश्चन बोलने से पहले ही आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। सर ने बिल्कुल ठीक कहा था कि पार्टिसिपेंट्स बहुत ही ज्ञान से भरे हुए हैं। स्टिल मैं क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ, व्हाट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्लेम दैट कैन बी रेफर्ड टू लोक अदालत? क्या मैक्सिमम क्लेम हम किस अमाउंट पे लोक अदालत के पास जा सकते हैं? ऑप्शन ए इज़ 10 लाख, ऑप्शन बी इज़ 20 लाख, ऑप्शन सी इज़ 25 एंड ऑप्शन डी इज़ नो सीलिंग। सो अब बहुत सारे लोगों के हमारे पास आंसर्स आ चुके हैं, मतलब बहुत ही आई थिंक सब लोग बहुत एक्टिव हैं और मैक्सिमम लोगों ने बी आंसर किया है। और भी जितने लोग बचे हैं वो फटाफट से आंसर कर दें। रवि जी कह रहे हैं, कुलदीप जी कह रहे हैं, बी, 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 सारे आंसर्स बी आ रहे हैं। तो आई थिंक हमें देख लेना चाहिए, मुझे लगता नहीं कि आपको 30 सेकंड्स का भी टाइम चाहिए।
तो अब हम देख लेते हैं, द करेक्ट आंसर इज बी। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंडर सीनियर सिटीजन स्कीम डैश कैन बी इन्वेस्टेड एज सीनियर सिटीजन एट व्हाट एज। मतलब सीनियर सिटीजन जो स्कीम है उसमें सीनियर सिटीजन एक्चुअली क्या है, किस एज को हम कंसिडर करते हैं एज अ सीनियर। ऑप्शन ए एजेड 60, ऑप्शन बी अबव 60, ऑप्शन सी इज एट द एज ब्रैकेट ऑफ 55 to 60 एंड डी है ऑल ऑफ द अबव। चलिए फटाफट से बता दीजिए चैट बॉक्स में क्या है आंसर। ऑप्शन बी, डी, इसमें बहुत सारे वेरिएशंस हैं, बहुत सारे लोग डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स कर रहे हैं। बी, मनोज जी कह रहे हैं डी। ओके, बी डी बी, लक्ष्मी कुमार जी कह रहे हैं बी। ओके, अभी भी बहुत सारे लोगों के आंसर्स आना बचे हैं। प्लीज फटाफट से अपने चैट बॉक्स में आंसर कीजिए, क्या है इसका करेक्ट आंसर। चलिए अब मैं इसका आंसर, आई थिंक मैक्सिमम लोगों ने आंसर कर दिया है। अच्छा, रविंद्र जी कह रहे हैं डी फॉर श्योर। यस, द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। क्यों है ऑल ऑफ दीज? क्योंकि इस स्कीम में जो एज ब्रैकेट है दैट इज 55 अबव। तो 60 प्लस ईयर्स भी हो गया, 60 एज वाला भी हो गया और 55 to 60 वाला भी हो गया। सो द करेक्ट आंसर इज डी, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट। Third is, loan granted to distressed farmers for the payment of loan to money lender is called। जो कि परेशान होते हैं फार्मर्स, उनको जो हम मनी लेंडर देते हैं, मनी हम उनको ग्रांट करते हैं, उसको क्या कहते हैं? चलिए आंसर हमारे पास आ चुका है ऑलरेडी। क्या कहते हैं उसको? सभी ने आंसर दिया है बी। यस, द करेक्ट आंसर इज रूरल डेप्थ स्वैप। करेक्ट, वेरी गुड। चलिए फोर्थ क्वेश्चन इज, बीसी आर गिवन टू बैंकिंग सर्विसेज थ्रू विच टाइप ऑफ मशीन्स। बीसी क्या होता है, कोई बताना चाहेगा? बीसी इज बिजनेस करस्पॉन्डेंस, राइट। तो बिजनेस करस्पॉन्डेंस जो होता है वो बैंकिंग सर्विसेज जो हम देते हैं उसमें वो कौन सी मशीन से होता है? सो द करेक्ट आंसर इज, बहुत सारे लोग ए कह रहे हैं, कोई ऐसा है जो ए के अलावा कुछ बोलना चाहेगा? अच्छा, डी भी आया है आंसर, सी भी आया है, रवि जी सी कह रहे हैं, सी, मनोज जी सी कह रहे हैं, शिवम जी डी कह रहे हैं, पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। यस, बायोमेट्रिक मशीन, राइट। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैक्सिमम एक्सीडेंशियल डेथ क्लेम अमाउंट अंडर PMJDY रुपए कार्ड इज। कितना मैक्सिमम एक्सीडेंटल डेथ क्लेम मिलता है? अच्छा, इस स्कीम का फुल फॉर्म कौन बताएगा? प्रधानमंत्री जन धन योजना। यस, करेक्ट, वेरी गुड। चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है? बहुत सारे आंसर्स आ रहे हैं, ये ऑडियंस काफी एक्टिव है। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड कि सब लोग इसमें इतने एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। लक्ष्मी जी का कहना है बी, 100%। रविंद्र जी का हमेशा आंसर 100% श्योर होता है। धर्मेंद्र जी कह रहे हैं बी, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, इसका करेक्ट आंसर है यस, बी। यहाँ पे सब लोग, ऐसा लग रहा है कि सबको पता है, सिर्फ हम एक रिवीजन कर रहे हैं। वेरी गुड, वेरी नाइस। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। इन केस ऑफ सेफ कस्टडी ऑफ आर्टिकल्स बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप इज, क्या बोलते हैं कस्टमर रिलेशनशिप को? डेटर क्रेडिटर, लीजी लेसर, बेलर बेली या एजेंट एंड प्रिंसिपल? चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। ओके, सो बहुत सारे लोग सी 100%, ज्योति जी, अभिषेक जी कह रहे हैं सी सी सी। ओके, सुमित जी कह रहे हैं सी, अमित कुमार जी कह रहे हैं सी। अच्छा, सी को लॉक कर दिया जाए, नितिन कुमार जी कह रहे हैं। फौजी प्रदीप जी कह रहे हैं सी 100%। शोभित जी का कहना है बी। चलिए अब देखें हम करेक्ट आंसर क्या है। करेक्ट आंसर इज सी। बहुत बढ़िया, जितने लोगों ने सी को लॉक किया था बिल्कुल सही है आपका आंसर। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Fraud by sending an email claim to be from bank regarding updating account information, PIN, password, account number. This type of fraud is called.
इसको क्या कहते हैं? बहुत बार हमारे साथ भी होता है कि ईमेल आता है कि आप इसमें अपडेट कीजिए, अपना पासवर्ड अपडेट कीजिए, अकाउंट नंबर अपडेट कीजिए, बट हमें सबको पता है कि दैट इज ऑल फ्रॉड, वो बैंक की तरफ से नहीं होता है। तो इसको क्या कहते हैं? लॉटरी, फिशिंग, वायरस अटैक, शॉपिंग स्कैम। चलिए क्या क्या आंसर्स आ गए हैं? बी, बी, बी 100%। रविंद्र जी का अगेन आया है, सतीश जी का आया है बी, फौजी प्रदीप जी का आया 100% बी, फिशिंग। यस, सो द करेक्ट आंसर इज बी, फिशिंग। बहुत बढ़िया। चलिए अब चलते हैं हम फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज in a financial inclusion who is working as an agent of bank to give financial services in affordable manner? सरपंच, हेडमास्टर, कोटवार और बीसी। चलिए कौन देगा इसका आंसर? फाइनेंशियल इंकल्शन मींस हम प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब एक जो प्रोसेस होता है जिसमें हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज टू द इंडिविजुअल्स, उसको क्या कहते हैं? डी। यस, बहुत सारे लोगों का डी 100%, डी को लॉक कर दिया जाए, डी 100% श्योर। अभय कुमार जी कह रहे हैं डी। यस, द करेक्ट आंसर इज बी सी। यस, चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन करस्पॉन्डेंस ऑफ सेक्शन लिमिट इन एजुकेशनल लोन टू बी क्लासिफाइड अंडर पीएस। इसके ऑप्शंस है आपके पास 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख एंड नो सीलिंग। चलिए सुजीत जी कह रहे हैं सी, अमित जी सी, कुलदीप कुमार जी सी, ज्योति जी सी। यहाँ पे 100% ही पॉपुलेशन एक साइड जाती है। चलिए ये बहुत अच्छा है, आप लोगों में यूनिटी है कि हर कोई सेम ही आंसर करता है। वेरी नाइस। चलिए सो इट इज ऑब्वियस कि करेक्ट आंसर क्या है, जो कि मैक्सिमम लोगों ने आंसर किया है, विच इज सी। यस, चलिए अब हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, which is question number 10. Atal Pension Yojana scheme is regulated and controlled by. आपके ऑप्शंस हैं पेंशन फंड, PFRDA, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, DFS एंड LIC ऑफ इंडिया। ए 100%, सत्येंद्र जी कह रहे हैं, धर्मेंद्र जी कह रहे हैं, संदेश जी ए कह रहे हैं, ए पक्का करके भी आया है एक आंसर हमारे पास। रविंद्र सिंह जी अगेन 100%। मनोज कुमार जी का सी और डी। मनोज कुमार जी एक आंसर करना है हमें, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में एक आंसर आता है। ओके, रवि जी का आया है ए कंफर्म। चलिए तो करेक्ट आंसर क्या है? ओनली ए। अजीत जी का आया है ओनली ए। यस, दिस इज द करेक्ट आंसर, इट इज PFRDA। वेरी गुड। चलिए आप फटाफट से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। APBS मीन्स, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। APBS मीन्स आपके ऑप्शंस ABCD आपके सामने हैं, फटाफट से इसको देखिए और आंसर कीजिए। सब अभी तक सब लोग ए आंसर कर रहे हैं, अमित जी, सुजीत जी, सत्येंद्र जी। ठीक है, अगेन 100% हमारा वोट कहाँ पे जा रहा है? ऑप्शन ए को लॉक कर दिया जाए। अच्छा, कुछ लोग सी भी कह रहे हैं। ठीक है, सी। ठीक है, सी 100% फौजी प्रदीप जी का कहना है। ठीक है, मतलब आधी जनता है ए के लिए, आधी जनता है सी के लिए। तो अब इसका फटाफट से और भी लोग आंसर कर दीजिए, तो फिर हम इसको करेक्ट आंसर देखते हैं कि क्या है इसका करेक्ट आंसर। प्रियंका जी कह रही है सी, करेक्ट आंसर इज सी। वेरी गुड। जिन लोगों ने आंसर किया है दैट इज वेरी नाइस, जिन लोगों ने नहीं किया है वो थोड़ा सा कंफ्यूजन है, जिसको हम क्लियर कर देंगे। राइट, चलिए अब हो गया क्वेश्चन नंबर 11। आप जाते हैं हम फटाफट से क्वेश्चन नंबर 12। बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम इज एप्लीकेबल टू विच बैंक्स? Banking Ombudsman scheme is applicable to public sector banks, regional rural banks, private banks, foreign banks और all of the above. बताइए। अच्छा, ये किस चीज के लिए होती है स्कीम? ये सारे कंप्लेंट्स के लिए होती है जो कि कस्टमर्स को होती है बैंकिंग में। राइट, सो इसमें क्या है करेक्ट आंसर? चलिए बहुत सारे लोग डी और ई को कर रहे हैं। एक्चुअली वो ऑप्शन ई है, ऑल ऑफ द अबव इज ऑप्शन ई। उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कुछ प्रिंटिंग टाइपिंग एरर है। दैट ऑप्शन इज ई।
ठीक है, चलिए बहुत सारे लोगों का आ गया है ऑल ऑफ द अबव, सो दिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये जो स्कीम होती है दैट इज फॉर ऑल द बैंक्स, राइट? क्योंकि प्रॉब्लम तो किसी भी टाइप से हो सकती है, किसी भी बैंकिंग के कस्टमर को हो सकती है, राइट? चलिए अब जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 13। ओके, भीम ऐप इज बेस्ड ऑन विच प्लेटफॉर्म? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, चलिए बताइए फटाफट से इसका आंसर बताएं सब लोग। सी 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 आ रहा है, प्रभाकर जी सी, यूपीआई ओके, बलराम जी सी, सुमित जी सी, अनुज जी सी, हर कोई ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है। कोई है जो सी के अलावा कुछ ऑप्शन में जाना चाहेगा, या फिर हम सी को लॉक कर दें? ठीक है, तो चलिए सी को लॉक कर देते हैं। सो करेक्ट आंसर इज सी। वेरी गुड, वेरी नाइस। चलिए अब जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14। चलिए, व्हाट इज द लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म? ये थोड़ा सा हम अकाउंटेंसी की तरफ आ गए हैं, पार्टनरशिप मैक्सिमम लोगों ने पढ़ी है, तो इसके ऑप्शंस फटाफट देख लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है अनलिमिटेड लाइबिलिटी, बी इज लिमिटेड लाइबिलिटी, सी इज लाइबल टू अप टू हिज शेयर इन द फर्म, एंड डी इज पर्सनली नॉट लाइबल। ऑप्शन ए आ रहा है अनिल दीप जी का, सत्येंद्र जी ए कह रहे हैं मींस अनलिमिटेड लाइबिलिटी, सुमित जी ए, लक्ष्मी जी ए, ज्योति जी ए, शैलेंद्र जी, हर कोई ए आंसर कर रहा है। ओके, सो क्या हम ए को लॉक कर दें? ए फॉर श्योर प्रभाकर जी का आया है, तो क्या हम ए को लॉक कर दें? ठीक है, चलिए ए को लॉक कर देते हैं। तो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इज yes, it is option A, unlimited liability, right? चलिए अब जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 15। बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं सब लोग। अब फटाफट से 15 देखते हैं। ए एंड बी ऑपरेट ई और आर मैंडेटेड एफडी डिपॉजिट एंड द नॉमिनी इन द अकाउंट इज सी, सी है नॉमिनी, एंड इफ ए डाइड देन विड्रॉल ऑफ एफडी एट मैच्योरिटी टाइम टू, किसको हम नॉमिनी रखेंगे और जो एफडी का विड्रॉल करेगा? पेमेंट टू नॉमिनी सी, पेमेंट टू लीगल हेयर्स ऑफ ए, पेमेंट टू सर्वाइवर बी, और पेमेंट टू लीगल हायर्स ऑफ ए जॉइंटली, बी एंड ए जॉइंटली। सो ऑप्शन, चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। ऑप्शन सी आ रहा है बहुत सारी जनता का। आकांक्षा जी ने सी बोला है, बलराम जी सी, ज्योति जी सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट, मनीष जी कह रहे हैं, अमित जी भी सी कह रहे हैं। ठीक है, और जो लोग नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं प्लीज फटाफट से अपने आंसर्स दीजिए, ज्यादा से ज्यादा गलत ही होगा बट दैट इज अवर रिविजन, सो प्लीज आंसर कीजिए। सो द करेक्ट आंसर इज, जिसको हम लॉक करेंगे, दैट इज जो मैक्सिमम लोगों ने आंसर किया, यस, ऑप्शन सी। चलिए बहुत बढ़िया, मैक्सिमम लोगों ने सही आंसर किया है। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Question number 16. In case of fixed deposits account opening, which of the following is correct one regarding nomination? Fixed deposit account में जब opening होती है, nomination के क्या policy होती है? Nominee signature required, attested signature required, 3 witnesses required, neither of this is required. चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। फिक्स्ड डिपॉजिट के बारे में सभी को पता है, आप लोग सब बैंकिंग से हैं, तो ये बहुत ही बेसिक चीज है जो सभी को पता होगी। यस, ऑप्शन डी, डी डी, ओके, डी 100%। ये बहुत बढ़िया कॉन्फिडेंस लगता है मुझे जो लिखते हैं आप, डी 100%। यस, द करेक्ट आंसर इज डी। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। हाँ जी, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। व्हाट इज द टर्म इंटरेस्ट स्प्रेड? ये भी बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट अर्न्ड एंड इंटरेस्ट पेड, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, इंटरेस्ट अर्न्ड एंड इंटरेस्ट पेड, ऑप्शन नंबर डी। तो क्या है इसका सही आंसर? इंटरेस्ट स्प्रेड नाम से ही हमें समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है हमें? यस, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, बहुत सारे लोग ऑप्शन ए आंसर कर रहे हैं। सो क्या है करेक्ट आंसर जिसको हम लॉक कर सकते हैं? चलिए ऑप्शन ए को लॉक कर देते हैं, देखते हैं सही है या नहीं। सो यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं आप लोग। 17 क्वेश्चंस में हर एक क्वेश्चन का आप लोगों ने सही आंसर किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18।
In PMSBY, maximum insurance claim can be on the case of normal death. PMSBY क्या होता है? चलिए मैं आंसर के बाद बताऊंगी आपको. ऑप्शन डी आ रहा है, डी डी डी, बी भी आ रहा है कुछ लोगों का, बी भी आ रहा है, डी. कुलदीप जी कह रहे हैं डी फॉर श्योर. नितिन जी कह रहे हैं डी. ऑप्शन डी, ऑप्शन बी, डी 100%. वेरी नाइस. ठीक है. मनीष जी कह रहे हैं डी. तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है. आधे लोगों ने बी आंसर किया, आधे लोगों ने डी. द करेक्ट आंसर इज नो क्लेम बिकॉज दिस इज एन एक्सीडेंशियल इंश्योरेंस क्लेम. ठीक है, तो नॉर्मल डेथ के केस में वो नहीं मिलता है. राइट. चलिए बहुत बढ़िया, जिन्होंने डी आंसर किया है दोज ऑल आर करेक्ट. ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 19. Okay, maximum amount of crop loan under KCC for claiming the subvention. KCC क्या होता है? किसान क्रेडिट कार्ड. ठीक है, अब इसमें कितना मैक्सिमम लोन मिलता है? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख और 5 लाख. चलिए बहुत सारी जनता कह रही है सी, 3 लाख, सी 100%. रविंद्र जी कह रहे हैं सी, प्रियंका जी सी, महेश जी सी, संदीप जी सी को लॉक कर दिया जाए. ठीक है जी, सी को लॉक कर देते हैं. सो करेक्ट आंसर इज, करेक्ट आंसर देख लेते हैं हम फटाफट से. यस, दैट इज ऑप्शन नंबर सी. वेरी गुड, सभी ने सही आंसर किया है. ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20. व्हाट इज बल्क डिपॉजिट? बहुत ही इजी क्वेश्चन, आप लोग बहुत डील करते होंगे इस चीज में. चलिए क्वेश्चन बोलने से पहले ही लोगों ने आंसर करना स्टार्ट कर दिया. ऑप्शंस बोलने का मौका नहीं मिला है हमें. ठीक है, देख लेते हैं कि क्या आंसर आ रहा है इसमें. ऑप्शन ए, बी, सी और डी क्या है? इसमें बहुत सारे हमारे पास डिफरेंट आंसर्स हैं. कुछ लोग बी कह रहे हैं, कुछ लोग सी कह रहे हैं. फटाफट से जो लोग बचे हैं वो प्लीज आंसर कीजिए. बी 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 को लॉक. अच्छा, अब ए भी आया है एक आंसर हमारे पास. बी को लॉक कर दिया जाए. सी, इसमें बहुत सारे वैरायटी ऑफ आंसर्स हैं बट द करेक्ट आंसर इज बी. जिन लोगों ने बी के अलावा आंसर किया है वो थोड़ा सा रिवीजन कर लें इस चीज को लेके. राइट. चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इज कॉल्ड. बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हमने 12th क्लास में भी पढ़ा है. बैलेंस ऑफ एक्सचेंज, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ बिजनेस, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट. चलिए बताइए क्या है इसका करेक्ट आंसर है. कुछ लोग बोल रहे हैं बी बी बी. विपिन जी बोल रहे हैं बी, चंदन जी कह रहे हैं बी, ज्योति जी बी इज करेक्ट. बी बी बी. चलिए मैक्सिमम जनता का जो आंसर है दैट इज बी. अब देख लेते हैं बी को लॉक करके कि इसका सही आंसर एक्चुअल में क्या है. द करेक्ट आंसर इज, यस, द करेक्ट आंसर इज बी. वेरी गुड, सभी ने सही आंसर किया है क्योंकि ये हम बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, पढ़ा भी है और सामने देखते भी हैं प्रैक्टिकल लाइफ में. राइट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 22. Contingent liability is shown in balance sheet as. Contingent liability क्या होता है? जो कि फ्यूचर में हो सकती है, उसकी प्रोबेबिलिटी होती है. वी आर नॉट श्योर अबाउट इट. ठीक है, तो उसको, उसका क्या, कैसे शो करते हैं हम उसको? डिपॉजिट साइड, एडवांसेस साइड, फुट नोट में मेंशन करते हैं या नन ऑफ द अबव. चलिए आंसर्स आ चुके हैं. मनोज जी कह रहे सी, फुटनोट, लक्ष्मी जी सी, संदेश जी सी, अजीत जी सी. ओके, नॉट क्लियर. ओके, कंटिजेंट लाइब्रेरी निकल रहा है मेरे मुंह से. इट इज लाइबिलिटी. कंटिजेंट लाइबिलिटी जो अकाउंट्स में हम देखते हैं वो ये होती है जो कि फ्यूचर में होने की प्रोबेबिलिटी है. तो उसको हम बैलेंस शीट में कहाँ पे मेंशन करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर बहुत लोगों ने दिया है सी. तो देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है. अच्छा, कुछ लोगों ने बी भी कहा है, तो बट इसका करेक्ट आंसर है फुट नोट में हम मेंशन करते हैं बैलेंस शीट में. राइट, इट इज मेंशन्ड इन द फुट नोट. राइट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 23. 23 is NABARD is supervising in which bank? Domestic banks, foreign banks, private banks और regional rural banks. चलिए आंसर कीजिए फटाफट से. बहुत सारे लोगों का, रितेश जी कह रहे हैं डी, अजीत जी, फौजी प्रदीप जी का बहुत देर से आंसर नहीं आया था, अब आया है उनका आंसर डी. विपिन जी डी, अनिल दीप जी डी.
Okay, everybody is answering D. So the correct answer is definitely D. Yes, क्योंकि NABARD का आप सभी को फुल फॉर्म पता होगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, तो उसके नाम में ही समझ में आता है कि इट इज फॉर रूरल डेवलपमेंट. सो द करेक्ट आंसर इज डी. यस. ओके प्रदीप जी, आप ऑफेंड मत होइए, आपने सारे आंसर्स दिए होंगे, मे बी मैं नहीं देख पाई होंगी. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 24. Which are the contingent liability? अभी हमने contingent liability डिस्कस किया था कि क्या होता है जो कि फ्यूचर में होने की प्रोबेबिलिटी है. तो इसमें कौन कौन से हो सकते हैं? लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक गारंटी, टर्म लोन, बोथ ए एंड बी. चलिए, बहुत लोग बोल रहे हैं डी. सत्येंद्र जी, मनोज जी, इतने फटाफट सबके आंसर्स आते हैं ना कि मैं आधे लोगों के तो नाम भी नहीं बोल पा रही हूँ. राइट, सो दिस इज वेरी इंप्रेसिव. बहुत अच्छा लग रहा है ये चीजें देख के कि आप लोग इतनी फटाफट से, आप इतने कॉन्फिडेंट होते हो अपने आंसर्स को लेके. सो बहुत लोगों ने आंसर किया है डी. सो देख लेते हैं अब करेक्ट आंसर क्या है. कंटिंजेंट लायबिलिटी कौन सी है इनमें से? यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. राइट, चलिए, मतलब लेटर ऑफ क्रेडिट भी और बैंक गारंटी भी इट इज कंटिंजेंट लायबिलिटी. ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 25th क्वेश्चन. क्या है हमारा? ट्रेड कंट्रोल इज रेगुलेटेड बाय. चलिए फटाफट से 4 ऑप्शंस है आपके पास. फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, डीजीएफटी, आरबीआई, एसीबीआई एंड NABARD. चलिए, अब इसमें कुछ लोग बोल रहे हैं ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, एंड सी आ रहा है आंसर. बहुत से मैक्सिमम जनता जो है वो कह रही है सी. कुछ लोग ए भी कह रहे हैं. तो देख लेते हैं हम फटाफट से कि इसका करेक्ट आंसर आखिर है क्या. क्या है इसका करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. बट हमारे पास मैक्सिमम ऑप्शंस जिन्होंने बोले हैं दैट इज सी एंड डी, जो कि गलत है. थोड़ा सा इसमें हम रिविजन करेंगे. राइट, चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26 पे. चलिए, व्हाट इज द मैक्सिमम एज फॉर इंश्योरेंस कवरेज अंडर PMSBY? इस स्कीम के अंदर व्हाट इज द मैक्सिमम एज फॉर इंश्योरेंस कवरेज? ऑप्शन ए 18, 50, 55 और 70 इयर्स. चलिए फटाफट से आंसर कीजिए अपने चैट बॉक्स में. राजेंद्र जी डी कह रहे हैं, रवि जी डी कह रहे हैं, नितिन जी डी कह रहे हैं, एंड 70 फॉर श्योर. डी आ रहा है आंसर. ओके, यस करेक्ट. बहुत सारे लोग आंसर कर रहे हैं, तो हम देख लेते हैं कि इसका. अच्छा, डी को लॉक कर दीजिए मैडम, बहुत बढ़िया. 100% राजेश जी कह रहे हैं. सो द करेक्ट आंसर इज डी. बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं आप लोग. चलिए, कमेंडेबल जॉब बाय एवरीबॉडी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम फटाफट से. ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इन स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी टू क्रिएट सिक्योरिटी फॉर अ डेब्ट इज कॉल्ड ऑप्शन ए hypothecation, pledge, lien and mortgage. So इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन. बहुत सारे लोग डी कह रहे हैं. रवि जी डी कह रहे हैं, डी फॉर श्योर. ये फॉर श्योर वाला बहुत ही सही लगता है, मतलब बहुत ही कॉन्फिडेंस दिखता है आपके आंसर में. चलिए, डी आ रहा है. सुमित कुमार जी कह रहे हैं. सो द करेक्ट आंसर इज डी. वेरी नाइस. हो चुका है. अब 27th क्वेश्चन भी सक्सेसफुली हो चुका है, जिसमें आपने करेक्ट आंसर दिया है. अब नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 28. So 28th question is maximum age of girl child for Sukanya Samrohi Yojana is 10 years, 14 years, 15 years, 18 years or 21 years. इसमें ये ऑप्शन ई है, 21 years. तो आप इसका करेक्ट आंसर कीजिए. ए फॉर श्योर, ज्योति जी कह रहे हैं ए, कुलदीप जी का भी कहना है ए, आकांक्षा जी का कहना है ए, रवि जी भी ए. बहुत सारे लोग ए ही आंसर कर रहे हैं. ए को लॉक कर दिया जाए. बहुत बढ़िया. 100% फिर से आ चुका है हमारे पास ऑप्शन ए. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. वेरी नाइस. चलिए ठीक है, अब आते हैं हम फटाफट से 29th क्वेश्चन पे. Nomination facility is allowed in which type of accounts? Individual, sole proprietorship firm, trust, society, HUF or A and B both?
सो इसका देख लेते हैं हम करेक्ट आंसर क्या है। करेक्ट आंसर इज डी को लॉक कर दिया जाए। राजेश जी कह रहे हैं अगेन 100%। ठीक है, शोभित जी का कहना है डी, संदेश जी डी। ओके, वही सारी मैक्सिमम 100% पॉपुलेशन इज ऑन डी। तो देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। यस, करेक्ट। चलिए अब जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 29th हो चुका है सक्सेसफुली। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30th. Question number 30 is, in which type of accounts bank can exercise the right under SARFAESI Act 2002? So the options are A, B, C and D. Irregular standard accounts, special mention accounts, restructured accounts और NPA accounts. इसको फटाफट से आंसर कर दीजिए। ऑप्शन डी, 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 एनपीए। ऑप्शन डी, डी 100%, डी 100%। बहुत बढ़िया। एनपीए 100% लॉक कर दिया जाए एनपीए को। ठीक है, चलिए फिर एनपीए को ही लॉक कर देते हैं। ऑप्शन डी को लॉक कर दिया जाए, देख लेते हैं सही है या नहीं। यस, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस सब लोगों की तरफ से। बहुत ही अच्छा, इतना अच्छा सेशन होगा मुझे लगा नहीं था। मुझे लगा था कि लोग कम पार्टिसिपेट करेंगे, बट मोर देन एक्सपेक्टेशन। बहुत ही बढ़िया सेशन था। आई एम वेरी मच हैप्पी कि मैं इतने नॉलेजेबल लोगों के साथ हूँ और डिस्कशन कर रही हूँ। तो इट वाज वेरी नाइस। आई होप आप लोगों को भी सेशन अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। वैसे इंफॉर्मेटिव की बात ही नहीं है, आप लोग के पास ऑलरेडी सारा ज्ञान है, राइट? तो बस इसी तरीके से अपनी मेहनत करते रहिए और बैंकिंग ज्ञान केंद्र से जुड़े रहिए। और जैसे आपकी तैयारी चल रही है, जिन लोगों के क्वेश्चंस कुछ गलत हुए हैं वो निराश ना होएं, बस उसको प्रैक्टिस करते रहें और अपनी तैयारी को जारी रखें, राइट? अब मैं बहुत अच्छा लगा, ऑडियंस वाज वेरी एक्टिव। अब मैं विजय सर को बोलूंगी कि थोड़ा सा इंटरेक्ट करें। विजय सर, आप बात करना चाहेंगे अगर सबसे? अच्छा, आई थिंक विजय सर नहीं है अवेलेबल, या आई थिंक बिजी हैं। जी, मैं ऑलवेज अवेलेबल रहता हूँ। अरे सर मैं बिजी भी बहुत रहता बढ़िया हूँ सर। और मैं बिजी भी रहता हूँ। तो बहुत बढ़िया सर। तो मेरे साथी जब भी मुझे पुकारते हैं मैं आ जाता हूँ। और बहुत बढ़िया। जिस तरह से ये बैंकिंग करते हैं ना 24 आवर्स इन 24 इंटू जी जी 7 इंटू 365 डेज, तो जी ठीक जी उसी जी। तरह मैं भी इनको मैडम जी, ज्ञान ज्ञान से 24 आवर्स जो है ज्ञान देते हैं। यस सर जी। मैडम जी, हाँ राजेश जी बोलिए। सूरज निकलना भूल सकता है लेकिन अपने सारा विजय सर आना नहीं भूल सकते। ये हुई ना बात, बहुत है ना? बढ़िया। ये गजब बात कह दी कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होता, सिर्फ भावुकता कभी रोना नहीं होता, दर्द पीकर मुस्कुराओ और यूं समझो कि वक्त की दूरी उसे खोना नहीं होता, वक्त की दूरी उसे खोना नहीं होता। जब समय मिला हम पढ़ लेंगे, है ना? तो बहुत ही बढ़िया सर। तो ये सारे साथी रात को जगने वाले साथी हैं, क्योंकि इनके पास बहुत बड़ी उम्मीद है और एक जी जी लगन और नए लक्ष्य के लिए ये नज़र गड़ाए हुए हैं, इसलिए रात को जी। जगते हैं। आज स्नेहा मैडम का आज पहला दिन था, तो राजेश जी थोड़ा वेलकम कर दीजिए। नंदरा जी, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। तो मैडम को तो आपने वेलकम कर दीजिए, अगले हाँ, सेशन में अच्छा, मिलेंगे मैडम। मैडम का पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगा हमें। और दूसरे मैडम को साथ जैसे वो ये टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट रन थ्रू गाड़ी चलती है उनकी, बहुत बढ़िया है। थैंक यू सर। सर एक्चुअली मैं उसी स्पीड के साथ चल रही हूँ जैसे स्पीड से आप लोग आंसर्स देते हैं। आप लोग की स्पीड बिल्कुल बुलेट की तरह होती है, तो इसीलिए मैं भी फटाफट से उसको कोप अप करने की कोशिश करती हूँ। मैडम मैडम सर ने फौजे नहीं पैदा की, इन्होंने ब्रिगेडियर पैदा किए हैं। बिल्कुल सही बात है सर। जी। तो ये जी सवालों का पर सिलसिला, दरअसल ये आज का सेशन इसलिए भी अच्छा लगा होगा क्योंकि ये आरआरबीज को देखते हुए काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन है। ये रिमाइंड करना बहुत जरूरी है क्योंकि कोई भी लक्ष्य को हासिल किया जाता है कुछ सूत्रों के आधार पर। तो हमारे प्रमोशन एग्जाम के जो पंच सूत्र हैं जिनका हमारे साथी पालन करते हैं, जिसको बोलते हैं पहले पढ़ना, लिखना, समझना, दोहराना और अभ्यास करना, ये पंच सूत्र है।
तो पंचसूत्र में पहला सूत्र होता है पढ़ना, दूसरा सूत्र होता है लिखना, तीसरा सूत्र होता है समझना, चौथा सूत्र होता है अभ्यास करना, और पांचवा सूत्र होता है दोहराना। या दोहराना चौथा हो जाएगा, अभ्यास करना पांचवा हो जाएगा। तो जब भी एमसीक्यू करते हैं तो अभ्यास होता है, और सवाल आप डेली जो देखेंगे, जो सुनेंगे, और वही चीज आपके मन मस्तिष्क में जाएगा। तो हमारा काम ही है कि हम मन मस्तिष्क में जानकारी जो देखेंगे वही जानकारी जाएगा, और जब हमारे अंदर हो जाएगा तो समय रहने पर उसी को ही हम यूज कर पाएंगे, उसी का इस्तेमाल कर पाएंगे अपने जीवन के संसाधन में। तो आप सभी साथी आज के सेशन में लाभान्वित हुए होंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले लीजिए, आधे घंटे का। डिनर वगैरह करना है तो कर लीजिए, क्योंकि नॉन स्टॉप आप सेशन में रहते हैं। मैं भी डिनर कर लेता हूँ, फिर आपसे मुलाकात करेंगे 11 बजे। अभी डेथ क्लेम सेटलमेंट पढ़ेंगे। जो साथी सो गए होंगे तो उनको बहुत बढ़िया, जो साथी जगे होंगे वो उनके साथ हम लोग सेशन करेंगे, डिसीज क्लेम पर चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद इसी तरह हम लोग आगे आने वाले सेशन भी तैयार कर रहे हैं। उद्देश्य एकमात्र है, जो मंजिल हमने तय की उस मंजिल तक पहुंचना है। तो सर एक सवाल था सर। हाँ जी, हाँ जी। सर डीजीएफटी का अब्रिविएशन क्या है सर? डीजीएफटी, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। डायरेक्टर ठीक है सर, जनरल ऑफ थैंक फॉरेन यू। ट्रेड। ओके। थैंक यू सर। एक डाउट क्लियरिंग सेशन में रख रहा हूँ अभी आने वाले जो छुट्टी वगैरह है ना, तो उसमें आप अब के साथियों का सवाल होंगे और हमारे जवाब होंगे। तो सभी लोग अभी थोड़ा ब्रेक ले लीजिए। स्नेहा मैडम को एक बार थैंक यू हमारी टीम में शामिल होने के लिए। और ये साथी जो हैं एक्चुअल में इनका सम्मान आपको करना होगा, क्योंकि ये नॉन बैंकर साथी हैं, जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं। लेकिन ये नॉन बैंकर साथी जो हैं आपको स्क्रीन पर रीड कर रहे हैं। क्यों रीड कर रहे हैं? क्योंकि श्रवण शक्ति हमारे पास, आप सुनेंगे उसको, आपके अंदर वो चीजें जाएंगी, और वो जब भी कोई हमारे शरीर के अंदर जाता है तो हमारा मन मस्तिष्क उसको स्टोर करता है, क्योंकि हमारे पास है एक कैमरा। हमारा शरीर होता है कैमरा, आंखें अभी कैमरे की तरह क्लिक करती हैं, और हमारा हार्ड डिस्क होता है माइंड, तो रिकॉर्ड करता है। तो हमारे सारे साथी जो हैं वो क्या कर रहे हैं, आपको स्क्रीन पर रीड कर रहे हैं। वो नॉन बैंकर साथी हैं, हम उनसे ज़्यादा अपेक्षा नहीं कर सकते, आपसे ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं कर सकते, उनसे ज़्यादा तो आप जानते होंगे। लेकिन फिर भी मेरे रिक्वेस्ट पर उन लोग स्क्रीन पर आ जाते हैं, क्योंकि मैं 5 घंटा आपके साथ स्क्रीन पर नहीं रह सकता, मतलब डायरेक्टली। वर्चुअली तो आपके पास पूरे टाइम हूँ, लेकिन ये साथी जो है रीड करते हैं। तो जब रीड करेंगे तो आपका कैमरा ऑन रहता है, आपके पास जो कैमरा है उसकी रिकॉर्डिंग होती रहती है। तो ज़रूरत के समय फिर वो आपका इस्तेमाल करते हैं, और उसका आपका जीवन के लिए नई रचना गढ़ते हैं, आपके जीवन को नई मंजिल जाते हैं, और आप सफलता पाते हैं। तो आप सभी शानदार तरीके से सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीतते रहिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। 11 बजे फिर मुलाकात होगी। एक नया लिंक दूंगा, उस लिंक में जुड़ जाइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू स्नेहा जी, बाय बाय। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।